एज ऑफ जनवरी 2019 आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हर आदमी पर क्रेडिट कार्ड डेट इज ऑलमोस्ट 640 रुपीज़। यूएसए में भी सेम हाल है। वहाँ पर एक एवरेज अमेरिकन फैमिली के ऊपर क्रेडिट कार्ड डेट इज ऑलमोस्ट $6,270, जो कि लगभग 4.5 लाख रुपए हुए। यूएसए में 45% ऑफ द फैमिलीज कैरी सम सॉर्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट। सो आखिरकार ये क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या नहीं, और क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। सो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ 4 टिप्स शेयर करूंगा ऑन हाउ यू कैन यूज़ क्रेडिट कार्ड स्मार्टली। सो दिस इज अनमोल शर्मा, वेलकम टू आवर फिनलाइट यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही एक प्लास्टिक मनी के टाइप हैं, और दोनों ही कार्ड्स ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब आप किसी भी ई कॉमर्स साइट्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर जाके कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, और ऑफलाइन मतलब आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर्स या मॉल में जाके या किसी पेट्रोल पंप पे जाके उन कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली दोनों ही कार्ड्स आपको कैशलेस ट्रांजैक्शंस में हेल्प करते हैं, और दिखने में भी दोनों सेम लगते हैं। बट सबसे बड़ा डिफरेंस जो उन दोनों कार्ड्स में है वो ये कि जब भी आप डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो वो पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है, क्योंकि डेबिट कार्ड आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। सो ऑब्वियसली आप उतना ही पैसा यूज़ कर पाएंगे जितना आपके बैंक अकाउंट में होगा। और डेबिट कार्ड को डेबिट कार्ड इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि वो पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो रहा है। बट जब भी आप क्रेडिट कार्ड को किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता, बल्कि क्रेडिट कार्ड के केस में आपको बैंक के द्वारा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, जिसको हम क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, उस अमाउंट तक आपको फ्री क्रेडिट मिलता है। मतलब बैंक की तरफ से आपको उधार का पैसा मिलता है, और उस फ्री क्रेडिट के अमाउंट तक आप कोई भी ट्रांजैक्शंस उस क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हेन यू यूज अ क्रेडिट कार्ड you are not using your own money, you are using the money borrowed from the bank, and the money is not yours at the moment, but you promise to pay it later within a specified period of time. So क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि आप क्रेडिट के पैसे पर, मतलब बैंक के द्वारा उधार लिए हुए पैसे पर ट्रांजैक्शंस करते हैं। हर क्रेडिट कार्ड की एक क्रेडिट लिमिट होती है, मतलब बैंक आपको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट तक ही क्रेडिट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपये है तो आप एट मैक्स उस कार्ड से 50,000 तक की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और बैंक क्रेडिट लिमिट आपके एज, आपकी इनकम और आपकी क्रेडिट स्कोर को देख के ही डिसाइड करता है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो बैंक या फिर जिस भी कंपनी से आपने वो क्रेडिट कार्ड लिया है वो आपके बिहाफ पर सामने वाली पार्टी को पेमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने क्रेडिट कार्ड पर अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया तो उस अमेजोन सेलर को आपका बैंक या फिर वो कार्ड इशूइंग कंपनी वो पेमेंट करती है। इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट से कोई अमाउंट डेबिट नहीं होती, बट ऑब्वियसली आपको वो अमाउंट कुछ टाइम के बाद, कुछ स्पेसिफाइड टाइम के बाद बैंक को वापस करनी होती है। एज ए सेड, हर क्रेडिट कार्ड की एक क्रेडिट लिमिट होती है, और जितने की ट्रांजैक्शंस या जितने अमाउंट की ट्रांजैक्शंस आप उस क्रेडिट कार्ड से करते जाते हैं उतने अमाउंट आपकी क्रेडिट लिमिट से डिक्रीज होती जाती है, और जितना अमाउंट आप बैंक को पे बैक करते जाते हैं उतनी अमाउंट से आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट से 1 लाख रुपये है। आपने उस क्रेडिट कार्ड से 60,000 का लैपटॉप मंगवाया और उसको 6 महीने की EMI या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करवा लिया, और फिर आपने उसी कार्ड से 5,000 की शॉपिंग भी कर ली। सो 2 ट्रांजैक्शंस के बाद आपकी क्रेडिट लिमिट 35,000 बचेगी, क्योंकि 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 5,000। सपोज आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, आप उस क्रेडिट कार्ड से 1 मार्च से 30 मार्च तक ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फिर 31 मार्च को बैंक आपको
मंथली क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट बनाकर भेज देगा। उस स्टेटमेंट में उस महीने की सारी ट्रांजैक्शंस और कितना अमाउंट आपको पे करना है वो डिटेल मेंशन्ड होगी, एंड दिस इज कॉल्ड बिलिंग साइकिल। यूजुअली क्रेडिट कार्ड बिल इशू होने के बाद आपको अपना क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने के लिए 20 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। इन 20 दिनों के अंदर अंदर आपको अपने पिछले महीने के सारे क्रेडिट कार्ड ड्यूज को चुकाना होता है। हमारे इस एग्जाम्पल में वो टाइम पीरियड होगा 20 अप्रैल, और उस 20 अप्रैल की डेडलाइन को हम बोलते हैं ड्यू डेट। सो जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल उन 20 दिनों के अंदर अंदर पे कर देते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी या कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। सो यूजुअली क्रेडिट कार्ड में आपको 20 से 50 दिन का फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है। बट इन केस अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू डेट से पहले पे नहीं कर पाते तो आपको बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हमारी इस एग्जाम्पल में ड्यू डेट थी 20 अप्रैल, तो अगर आप 20 अप्रैल से पहले पे नहीं कर पाते तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी चार्जेस भरने पड़ते हैं, और वो भी पूरे चार्जेस उन पूरे 50 दिनों के ऊपर लगते हैं। डिफॉल्ट करने पर आपको 2% से 3.5% पर मंथ, या एनुअली बोले तो 24% से 42% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और वो भी पूरे 50 दिन के फ्री क्रेडिट पीरियड टाइम पर। दैट सेड, सो लेट्स सी 4 सिंपल स्टेप्स टू मेक क्रेडिट कार्ड वर्क फॉर यू। सो फर्स्ट पॉइंट, पे योर बिल्स ऑन टाइम। जैसा कि हमने अपनी डिस्कशन में देखा कि जब भी आप अपनी ड्यू डेट से पहले क्रेडिट कार्ड बिल्स पे कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, बट जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स ड्यू डेट से पहले नहीं पे कर पाते तो आपको 24% से 42% तक के एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ऑब्वियसली जब भी आप क्रेडिट कार्ड बिल्स पर डिफॉल्ट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज पे योर बिल ऑन टाइम। और ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेसिक और फंडामेंटल रूल है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं सो ऑलवेज रिमेंबर टू पे ऑन टाइम। सेकेंड पॉइंट, डोंट सेटल फॉर मिनिमम ड्यूज। एक्चुअली क्रेडिट कार्ड बिल पे करते समय एक प्रोविजन रहता है कि अगर आपके पास बिल पे करने का फुल अमाउंट नहीं है तो आप एटलीस्ट कुछ पार्शियल अमाउंट पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इस महीने का क्रेडिट कार्ड बिल 10,000 रुपये आया है तो बैंक कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप 1,000 या 2,000 रुपये पे कर सकते हैं। बट इट्स जस्ट अ ट्रैप, क्योंकि बाकी अमाउंट पर आपको फिर वही 24% से 42% तक का इंटरेस्ट पे करना होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, पे योर बिल्स ऑन टाइम एंड पे द फुल अमाउंट। डोंट सेटल फॉर मिनिमम ड्यूज। थर्ड पॉइंट, अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड एट एन ATM। नॉर्मली जब आप ATM से पैसे निकालने के लिए जो कार्ड यूज करते हैं वो डेबिट कार्ड होता है, बट क्रेडिट कार्ड में भी एक प्रोविजन है कि आप क्रेडिट कार्ड से ATM से पैसे निकाल सकते हैं। बट आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए अनलेस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है कि आपके पास घर में बिल्कुल भी कैश नहीं है, क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से ATM में पैसे निकालते हैं तो आपको उस ट्रांजैक्शन वैल्यू का 2.5% से 3% तक एज अ चार्ज देना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट, नेवर एक्सीड योर क्रेडिट लिमिट। जितनी आपकी कार्ड की क्रेडिट लिमिट होती है आपको उससे ज़्यादा की शॉपिंग कभी नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कार्ड की लिमिट 50,000 रुपये है तो आपको कभी भी 50,000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन या 50,000 के ज़्यादा की शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है प्लस आपको पेनल्टी भी पड़ती है। एक और बोनस टिप। सो फिफ्थ पॉइंट, सेटअप एन ऑटो पे। यूजुअली सारे बैंक्स क्रेडिट कार्ड पर ऑटो पे का ऑप्शन देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले बैंक आपके अकाउंट से क्रेडिट कार्ड बिल का फुल अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा। सो आपका बिल ऑटोमेटिकली टाइम से पहले पे हो जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही, बट एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। जैसा कि आपने देखा कि क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ें हमारे पर्सनल फाइनेंस में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। सो इसलिए पर्सनल फाइनेंस को इन डेप्थ कवर करने के लिए आई एम कंडक्टिंग अ फ्री लाइव सेशन ऑन 3rd of April at 2 PM, जिसमें मैं पर्सनल फाइनेंस को बेसिक से कवर करूंगा। और उसके नेक्स्ट वीक में 3 दिन 10th अप्रैल, 11th अप्रैल एंड 17th अप्रैल को
मैं पर्सनल फाइनेंस की एडवांस वर्कशॉप कर रहा हूँ। उस वर्कशॉप में मैं सारी रिसोर्सेज आपको प्रैक्टिकली दूंगा और मैं सारी चीज़ें खुद प्रैक्टिकली लाइव करके दिखाऊंगा। सो एडवांस वर्कशॉप और बेसिक वर्कशॉप दोनों का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो ये थी वो स्पेशल अनाउंसमेंट एंड आई होप एंड एक्सपेक्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोनों वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने नीचे डाउट्स कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बिकॉज क्रेडिट कार्ड आजकल हर कोई यूज़ करता है, तो एटलीस्ट उसको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते में 2 बार ज़रूर डालते हैं। दिस इज़ अनमोल शर्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।